सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमको दिया है। तो यही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 26वें भाग को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको एक नई शाम मिलती है, उसकी दया से आपको नया सवेरा होता है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही आप अच्छी मीठी नींद पाते हैं। तो आज परमेश्वर की दया के अनुसार परमेश्वर आपके ऊपर प्रकाश चमका रहा है। उसने एक अच्छा दिन आपको दिखा रहा है, एक अच्छी शाम दिखा रहा है, एक अच्छी दोपहर आपको दिखा रहा है। तो क्यों ना आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नवोदय, क्योंकि अंत का समय है, परमेश्वर का राज्य का आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है और वो न्याय करने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आप सोते न रहें, अब आप जागे। देखिए वचन क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 60 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश ऊपर उदय हुआ आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। यानी परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हुआ, क्योंकि आपने एक अच्छी शाम देखी, एक अच्छी सुबह देखी, एक अच्छे दोपहर देखी। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस पर परमेश्वर का तेज नहीं उदय हुआ, वो आज की शाम नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए, आज की दोपहर नहीं देख पाए, अच्छी मीठी नींद नहीं पाने पाए और वो कब्रों में चले गए हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है, इसलिए अब आप जाग जाएं। अभी आप सो रहे थे सांसारिक जीवन में, लेकिन आप परमेश्वर के खोजी बने। इफिसियों 5:14 में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। आप इस संसार में एक मुर्दे हैं, लेकिन जब आप जागेंगे, क्योंकि मसीह की ज्योति आप पे चमकेगी, तभी आपको स्वर्ग का राज मिल सकता है, तभी आपको अनंत जीवन मिल सकता है, तभी आपको वो स्वर्गीय ताज मिल सकता है। अन्यथा आप इस संसार में सोते रहेंगे तो स्वर्ग की आशीषें आपके जीवन से वंचित हो जाएंगी। आप संसार में बहुत कुछ धन अर्जित किया, मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्पित की, लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपके साथ नहीं जाएगा। ये यहीं कहाँ यही मिल जाएगा और आपके साथ आपको जब आपका न्याय होगा तो आप उस वक्त रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। यानी जीवन तो सभी पाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति जिस पर चमकी, उसी को अनंत जीवन मिलेगा और उसी का उद्धार होगा। और यशायाह नबी की पुस्तक वही 60 उसका आयत नंबर 2 में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये सारा संसार शैतान की बस में है, इसलिए अभी आपको जागना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हुआ है कि आप परमेश्वर की खोजी हो सकते हैं, बन सकते हैं, आप मसीह को पा सकते हैं, क्योंकि यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह किया है, आपने एक अच्छी शाम, अच्छी सुबह, अच्छी दोपहर देखी है, तो सबसे पहले उसका धन्यवाद करें हाथ उठा करके।
उसको सम्मान दे, उसको महिमा दे, क्योंकि वही एक आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए और हमने उसकी ऐसा अनुग्रह देखा जैसे इकलौते पिता की महिमा। यीशु मसीह ने यही तो कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में शांति आए, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। और देखिए, उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, कोढ़ियों को ऊपर अनुग्रह किया, वो शुद्ध हो गए। अंधों पे अनुग्रह किया, आंखें पाई। गूंगों पे अनुग्रह किया, आवाज पाई। मुर्दों पे दया किया, जीवन पाया। उसने जिस पे अनुग्रह किया उसने अनंत जीवन पाया। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 21:23 में लिखा है, क्योंकि आप जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तभी आप उद्धार पाएंगे। 21:23 में लिखा है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। जब आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो वहां सूरज चांद सितारे नहीं होंगे, वहां यीशु की ज्योति होगी। यीशु दीपक है वहां पे। वहां परमेश्वर का तेज इतना होगा कि वहां आपको न रात जनाई पड़ेगी न दोपहर, एक जैसा आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। और यशाया 60 की और आयत नंबर 3 में लिखा है, यशाया नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 60 और उसकी आयत नंबर 3 में लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। आप जब प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो आप बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, हे भैया मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे है। और प्रकाशित वाक्य 21:24 में लिखा है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। यानी जो कुछ है यीशु की ज्योति में लेके आएंगे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर आप एक शाम नहीं देख सकते हैं, एक सुबह नहीं देख सकते हैं, एक दोपहर नहीं देख सकते हैं, एक अच्छी मीठी नींद नहीं पा सकते हैं। वो जिस पे दया करता है, जिस पे अनुग्रह करता है, वही शाम देखता है, वही दोपहर देखता है, वही सुबह देखता है, वही अच्छी मीठी नींद पाता है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों ना आप परमेश्वर के खोजी बने, जिसने इतना अनुग्रह किया आप पे कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, इतना आपसे उसने प्यार किया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है, परमेश्वर की खोज करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुनने वाले पे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अभी अंधकार में है, वो आपके पास आए, ज्योति में आए। प्रभु जी, आपका आत्मा उन पर प्रकट हो ताकि वो भी नाश ना हो, वो भी अनंत जीवन पाए, वो भी आपके राज्य के वारिस बने, आपको ही पिता कह के पुकार सके और उनके द्वारा खुदावन आपका राज्य इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के नाम से स्थापित हो। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में को मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 760872 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।